मटर पुलाव जनाब आज बन रहा है, बहुत ही लाजवाब टेस्टी मटर पुलाव। सुन के ही दिल खुश हो जाता है। आज तो माशाल्लाह सब प्लेटें चट कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। गोश्त चिकन के बगैर भी लाजवाब बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले आज की बात, सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सख्ती करने वाला और लोगों के लिए मुश्किलात ढूंढने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे तालीम देने वाला और आसानी करने वाला बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चलते हैं रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब मटर आ गए और मटर पुलाव की फरमाइश भी साथ ही आ गई है, तो मैं बना रही हूँ आज ज़बरदस्त लाजवाब बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव। आप भी रेसिपी को देखते हुए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज स्लाइस में काट लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें ये भी पीस के मैंने रख ली हैं। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 कटे हुए टमाटर हैं, पुदीना, धनिया और लेमन के कतले हैं और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 किलो मटर और 1 किलो ही चावल है मैंने जो भिगो के रख दी हैं। और यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ऑयल डाल लिया है, उसके अंदर प्याज शामिल कर दिया। प्याज को गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो जी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनने वाला है। और प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारा प्याज हमारा एक ही जैसा गोल्डन हो। और देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसके अंदर जो 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था वो भी शामिल कर दिया। इसको भूनते हुए साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी अब इस टाइम पर इसमें शामिल कर देंगे। और ये गया जी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये जी टमाटर भी इसके अंदर चले गए हैं। टमाटरों को नरम होने तक इस सारे मसाले की अच्छी तरह से अब भुनाई करनी है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मसाला हमारा तैयार हो गया, नरम हो गए हैं टमाटर सारे। और मसाले को अच्छी तरह से मैं यहाँ पे भून लिया है। आ गया खुश्क मसालों की बारी। नमक शामिल कर दिया है, इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी और ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल करके मैं मसाले को अच्छी तरह से मज़ीद पका लूँगी। थोड़ी सी चिकन क्यूब भी मैंने शामिल कर दी है और इस मसाले को मज़ीद मैं थोड़ी देर के लिए और भूनूंगी ताकि ये सारे मसाले जो हैं इनका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा बनने वाला है हमारा मटर पुलाव। मसाला भूनते वक्त चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि मसाला नीचे जल ना जाए। और इसके अंदर मैंने मटर भी शामिल कर दी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर है माशाल्लाह से। इनकी भुनाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटर को जितना अच्छा भून लेंगे उतना ही इसका जायका अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते और धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ इसकी मज़ीद भुनाई हो रही है और भूनते भूनते ही तकरीबन मटर गल जाते हैं। अगर ना गलें तो थोड़ा सा पानी शामिल करें और चेक करते रहें बार बार। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मटर की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका आया। अब इस टाइम पर मैंने जो 10 से 12 साबुत छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें रखी हैं और लेमन के कतले वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और मज़ीद इसको थोड़ा सा मैं भून रही हूँ। और ऑयल जो है देखिए माशाल्लाह से ऊपर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया और उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने अब पानी शामिल कर दिया है। 1 किलो के करीब चावल हैं तो उसके लिहाज से मैंने पानी शामिल किया है। पानी दुगना शामिल डालते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उससे कम डाला है ताकि चावल जो है हमारे खिले खिले तैयार हों। आजकल चावल जो हैं वो पानी इतना ज़्यादा नहीं लेते, तो मैंने भी पानी इस लिहाज से थोड़ा सा कम ही रखा है। पानी उबल रहा है और अब इसमें मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। ज़बरदस्त भाप उठ रही है और खुशबू तो लाजवाब आ रही है। जायका बेहतरीन बनने वाला है इंशाअल्लाह ताला। चावल भी सारे शामिल कर दिए हैं और चावल पकने तक, पानी खुश्क होने तक मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी। यहाँ पर देखें तकरीबन पानी खुश्क हो गया और दम पर लगने की बारी आ गई है माशाल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह के मुंह में पानी आ रहा है। बस अब कवर करके इसको दम पे लगा देंगे। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद 10-15 मिनट हल्की आंच पे। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मटर पुलाव बन के तैयार हो गया। लाजवाब खुशबू आ रही है माशाल्लाह से और खिले खिले चावल बन के तैयार हो गए हैं। सब खाने के लिए बेताब हैं कि कैसे मटर पुलाव फटाफट प्लेट में आए और हम सब इसको चट कर जाएं। माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने सलाद और रायता बना लिया है और आज जुम्मे के दिन सब मिलकर इस पुलाव को एंजॉय करेंगे। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।